हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 50 का आधा कर दीजिए 25। 25 आपका कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या दिया है 5 कमा उसके बाद से 15 कमा उसके बाद से क्या दिया है 20, ठीक है ना। इसका कह रहा है कि लसा और मसा का अनुपात है। तो 5 को तोड़ेंगे तो 5 होगा, 15 को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। 5 को तोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 है कम 5 होगा, ठीक है ना। उसके बाद से 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 है। 15 को तोड़ दीजिए, कितना होगा, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद से 20 है, 20 को तोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 को तोड़ने पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 5 का जोड़ा लग रहा है ना, तो 5 इधर लिख लेते हैं। 5 इसमें मसा हो जाएगा। उसके बाद से अब इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे किस में, 3 में, 2 में, फिर 2 में और एक 5 इसमें से, ये 5 जो देख रहे हैं ना इसमें से एगो बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मसा हो गया 5। और लसा के लिए 3 गुणे 2 तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा होगा क्या, कितना आया है 60 आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 क्या लिखेंगे, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 60। अब इसको कटा देंगे, यहाँ पे 5 है कम 5 और 12 पचे कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो 1/12, ठीक है ना। अब इसमें अनुपात पूछ रहा है तो नीचे वाला जो संख्या दिया है लिख लेंगे 12 अनुपात कितना होगा 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें कितना 3 नंबर, ठीक है ना। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। अपरिमेय जौन संख्या नहीं है उसको बताना है। तो √10 ये आपका अपरिमेय संख्या है, √24 अपरिमेय संख्या है, √35 अपरिमेय संख्या है। कैसे, इनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाएगा, लेकिन रूट में जो 121 दिया है इसका वर्गमूल करने पर 11 होगा। तो 11 जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो √121 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 4। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो a का मान है। इसमें a का मान बताना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला संख्या जो होगा a होगा, तो यहाँ पे a लिख लेंगे, a = लिख लेंगे, a को बाहर कर लेंगे। 18 का लसा कितना दिया है 36 तथा मसा 2 दिया है। तो 36 गुणे क्या होगा 2 और बट्टा में क्या लिखेंगे 18, ठीक है ना। अब देखिए a = 36 दूना कितना होता है 72/18। जब भाग दीजिएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना होगा 4, ठीक है ना। यानी इसमें हो जाएगा पहली संख्या बराबर होता है, पहली संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा बट्टा क्या होता है दूसरी संख्या, ठीक है ना। इसी पर ये बना हुआ है। तो कितना आ गया है 4। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा चौथा क्वेश्चन का सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा है। p और q कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या है और इनका मसा जानना है, ठीक है ना। तो मसा जानने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, p और क्या है q है और ये अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब अलग अलग है, जब इसका जोड़ा नहीं लगता है तो HCF यानी मसा कितना होता है 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 6 नंबर।
6 नंबर क्वेश्चन जो दिया इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा 2 और गुणा कर लेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा 4 हो जाएगा। 4 दूना कितना होगा, 4 दूना कितना होगा 8। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब कितना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है जो स्वयं अपने आप से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 29 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों संख्या दिखाई दे रहा है अन्य संख्याओं से कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 3.27 है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है, तो दशमलव हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 327। अब दशमलव तक गिन लेंगे, इकाई दाही सैकड़े यानी दशमलव तक 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सा संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है ना। इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है ना। अब सम संख्या जो होता है जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पे हम रख लेते हैं m बराबर, ठीक है ना, 1 2 3। अब इसको हल करेंगे, m का मान 1 रखेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे। ऑप्शन ए पर अभी बात कर रहे हैं। तो 3 होगा, ये तो होगा नहीं, 3 आपका विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे 2m प्लस क्या दिया है, 1 दिया। तो 2 गुणे 1 प्लस का हो जाएगा 1, 2 एकम 2 प्लस 1। तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको भी हम हटा देते हैं, ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या दिया है, यहाँ पे 2m क्या दिया है, 2m, ठीक है ना। तो m का मान सबसे पहले 1 लेंगे, तो 2 एकम क्या होगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 2 एकम 2। अब 2 गुणे m का मान कितना लीजिएगा, 2, 2 दूना कितना होगा 4। तो 2 4 ऐसे ही मिल गया। तो ये जो 2 से कट जाएगा वो आपका सम संख्या कहलाएगा। तो 9वां का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। इसमें परिमेय पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। रूट में कितना दिया है, 64/81, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 और 81 का वर्गमूल 9, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी इसमें परिमेय बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा, 11। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत है। और भाग दे के देख लीजिए, या फिर इसको हम क्या करेंगे, जैसे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m पर भी सजा सकते हैं, ठीक है। तो 3 बट्टा कितना दिया 8, 8 को तोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए इसका शांत आवर्ती के लिए जो फार्मूला होता है शांत दशमलव के लिए, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m होता है, ठीक है ना। तो 2 और 5 के अलावा पावर कितना भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 के सामने कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो 2 2 आ गया, 1 आ गया है, 5 नहीं भी आएगा तभी ये आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है ना। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 6/15 दिया है, ठीक है ना, 6/15। अब देखिए इसमें करते क्या है, थोड़ा भाग दे के भी आप बना सकते हैं। तो 15 से भाग दे देंगे किसमें, 6 में, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0, 15 चौका 60 होता है, ये कट गया, ठीक है ना। जब पूर्ण रूप से कट गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत,
शांत दशमलव यानी दशमलव का जो प्रसार होगा वो शांत होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।